हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे कि आपका 2024 कैसे रहने वाला है। तो चलिए ये देखते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड स्कॉर्पियो। पहला कार्ड आया है आपका क्वीन ऑफ कप्स। आपके पास इस आसपास इस तरह के लोग रहेंगे। आप स्नेक देख सकते हो उसके लैप पर। तो आपके आसपास इस तरह के लोग रहेंगे जो जिन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, या थोड़ा सा भी आप डगमगाए तो आपको डस सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हो, किससे क्या बात करते हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है। ठीक है, स्पेशली आप इमोशंस को कंट्रोल करो, क्योंकि लोग, अगर लोग को देखो, मैं सच बताऊँ, आपके आसपास के लोगों को पता है आपका नेचर कैसा है। एंड उनको हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत इमोशनल हैं। ठीक है, तो इमोशनल लोगों का वीक वीक पॉइंट कह लो, क्या उनकी ताकत होती है, लेकिन ये कह लो जो ताकत है कहीं ना कहीं वीक पॉइंट भी बन जाता है। लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, वो सोचते हैं कि ये पर्सन बहुत इमोशनल है और इसको कुछ भी बोलो, समझाओ, अपना दर्द बताओ, ये तो मान जाएगा, ये तो हमारे साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि कोई आपको इमोशनल फूल ना बना पाए। समझ रहे हो? और अपने इमोशंस को, ये समय क्या है ना इमोशंस को कंट्रोल करने का। लाइक सामने ऐसी चीज़ें होंगी, सिचुएशंस ऐसी घटेंगी, बट आपका रिएक्शन उस पे क्या आता है बहुत मायने रखता है। ठीक है, खुद को स्टेबल कैसे रखना है यहाँ पर, खुद के इमोशंस को कैसे स्टेबल रखना है यहाँ पर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेविल के बहुत ज़रूरी था, जो इसी वजह से ये एक क्वीन ऑफ कप्स आया, मैं समझ गई यहाँ पे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड दी हेरोफेंट। यहाँ पे या तो आप किसी को मार्गदर्शन दे सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो, किसी को गाइड कर सकते हो, या आपको भी कोई गाइड कर सकता है, मार्गदर्शन दे सकता है, ये करना सही होगा, ऐसा जाना सही होगा, वो करना सही होगा, ऐसे तुम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो ये कोई आपको बता सकता है, या आप किसी की मदद कर सकते हो, किसी को गाइड कर सकते हो, किसी को किसी प्रॉब्लम से बाहर निकालने में। ठीक है, डेविल का कार्ड दिखा रहा है, या तो अगर आप कह लो कि लव रिलेशनशिप या मैरिज में कह लो, तो थोड़ा बहुत क्या है, स्ट्रगल्स देखनी पड़ेगी। जैसे कि आपके पार्टनर में ईगो, या आप में ईगो, जेलसी, या तो दोनों में, या तो किसी एक में हो सकती है, एक दूसरे को लेके पॉसेसिवनेस हो सकती है यहाँ पर, या कह लो कि एंगर इशू हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें ना आप दोनों के रिश्ते में थोड़ी प्रॉब्लम लेकर आ सकती है। इसलिए भी सबसे पहला कार्ड क्वीन ऑफ कप्स का आपके लिए आ गया था। अच्छा, अगर मेल देख रहे हैं तो उनके लिए मैं कहूँगी क्वीन ऑफ कप्स आपके लिए कोई ऐसी फीमेल्स आ सकती है जो बहुत ही इमोशनल है। ठीक है, ये फीमेल आपके लिए मे बी इम्पोर्टेंट हो सकती है आपके लाइफ में। आप, हो सकता है कि आप खुद स्कॉर्पियो हो, लेकिन किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस से डील कर रहे हो अपने लाइफ में। एंड ये पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रही है, स्टेबल करने की कोशिश कर रही है, किसी चीज़ पे बहुत रिएक्ट ना करे। बट सिचुएशन, अब डेविल जो है वो तो खेलेगा, वो तो सिचुएशन ऐसी क्रिएट करेगा कि उसमें से आपका द वर्स्ट जो है वो निकाले बाहर। ठीक है, अब ये बात भी कहीं ना कहीं सही है, जब वर्स्ट आपका बाहर नहीं आएगा तो आपको भी नहीं पता चलेगा कि मैं यहाँ पे गलती करता हूँ, या मेरे अंदर ये डेविल बैठा हुआ है। ठीक है, तो जब तक नहीं पता चलेगा उसको ठीक भी नहीं कर पाओगे। तो ये कभी कभी ज़रूरी भी होता है सिचुएशन में, आपका जो वर्स्ट बाहर आता है ना, वो चाहे आपका एंगर हो, आपकी जेलसी हो, आपका ईगो हो, ये कुछ भी हो, ये चीज़ें, सिचुएशंस आपके वर्ड्स को बाहर निकालती हैं। ठीक है, और डेविल को ये खेल खेलने में मज़ा आता है। आइए देखते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स। चीज़ें थोड़ी मुझे यहाँ पे स्लो मूव करती हुई दिखाई दे रही, बहुत ज़्यादा हाइप नहीं है, बहुत ज़्यादा अप या तो बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिल जाए आपको, ऐसा नहीं है। बस ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं थोड़ी, लोगों के साथ, पार्टनर के साथ। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक बात और, आगे बढ़ने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना। परिणाम देख लेना कि क्या होगा अगर मैं ये चुनता हूँ अपने लिए या किसी और के लिए। ठीक है, हो सकता है कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी हो पर दूसरों के लिए अच्छी ना हो। तो ऐसे डिसीजंस लेना जो सबके लिए अच्छा हो। ये नहीं कि सिर्फ आप इसमें मीन हो जाओ, या सिर्फ आप दूसरों के बारे में सोच रहे हो, अपना हार्म कर रहे हो। ये भी नहीं होना चाहिए। ऐसा डिसीजन जिसमें सबकी खुशी हो, सबकी भलाई हो। ठीक है, आइए अब हम इसको और रीड करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द फूल,
7 ऑफ वैंड्स। ओके, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स है। चलिए आइए देख लेते हैं एक-एक करके। पहली बात हम यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून की करेंगे एंड क्वीन ऑफ कप्स की करेंगे। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जितना आप अपने इमोशन को स्टेबल रखोगे उतना समय आपका अच्छा रहेगा। उतना आपको लोग आप कह लो आपका आने वाला समय आपके कंट्रोल में रहेगा। क्योंकि आपको पता है कि मुझे कब किस तरीके से रिएक्ट करना है। ठीक है? एंड यहाँ पे जो मैंने कहा ना स्लो रहेगा, हो सकता है कि आपका नेक्स्ट ईयर थोड़ा स्लो मूव करे, बहुत ज़्यादा आप उसमें नहीं मिलेगा अप एंड डाउन्स। लेकिन ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई नई शुरुआत कर रहे हो सकता है स्टार्टिंग का प्रोसेस स्लो हो, ठीक है? जो शुरुआत करो वो थोड़ी स्लो हो सकती है चीज़ों की, या फिर कह लो आपका जो आपका नया साल होगा वो थोड़ा स्लो स्टार्ट होगा, लेकिन बाद में फिर वो आपको अप एंड डाउन्स देख सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग या कोई चीज़ नई स्टार्ट कर सकते हो या कोई न्यू फेज़ स्टार्ट हो सकता है, तो थोड़ा स्लो प्रोसेस रहेगा। हो सकता है आप किसी पर्सन के साथ न्यू लाइफ़ स्टार्ट करने वाले हो, तो वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होने के चांसेस बहुत रहेंगे। अब यहाँ पे डेविल है और यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स है, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप कहीं कुछ गलत कर रहे होगे, तो उसमें आपको लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप किसी चीज़ में ईगो लेके बैठे हो, तो लोग उसको हवा भी दे रहे हैं उस ईगो को कि और ईगो चढ़े आपका और आप ईगोइस्टिक हो, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं आपके लिए थोड़ा-सा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है अपने लोगों का। 2024 में लोग आपको सपोर्ट करेंगे, जो आपके हैं, ये आपको पता चलेगा ये हमारे मेरे मेरे लोग हैं। लेकिन येस, अगर गलत में भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। बट फिलहाल आपकी आँख टाइम से खुलेगी ज़रूर। 7 ऑफ पेंटिकल आया है और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है। बनता है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छे डिसीजन मेकिंग मेकर रहोगे, और यहाँ पे कुछ अच्छा अपने लिए कमाल करोगे, अच्छा डिसीजन लोगे, वो भी करियर फील्ड में। बहुत अच्छा डिसीजन लोगे, करियर फील्ड में कोई अच्छा डिसीजन लोगे और अपने लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीज़ों को खींच कर लेकर आओगे। ठीक है? हुँ। ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पास है सब चीज़। कह लो अब किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, या फिर आप कह लो रिसोर्सेज़ है, लेकिन उसे यूज़ कैसे करना है इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। या कह लो पैसे हैं, लेकिन उस पैसों के साथ खेलना कैसे ये नहीं आता। मतलब उन्हें पैसों को दुगना कैसे करना है, बढ़ाना कैसे है, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्या लेना मेरे लिए अच्छा होगा, कहीं मैं फ़िज़ूल खर्ची ना कर दूँ। तो बहुत सारा मन में रहेगा और थोड़ा-सा ये भी हो सकता है जगलिंग रहेगा कि मैं इन्हें यूज़ कैसे करूँ। हो सकता है कि करियर में आप एक काम तो कर रहे हो, अब दूसरा काम भी करना शुरू करो। हम ये तो कर ही रहे हैं, इसमें तो हमारा हाथ है ही। हम एक और कोई काम शुरू करना चाहते हैं, कुछ न्यू शुरू करना चाहते हैं, तो वो भी आपका होते हुए 2024 में दिख रहा है। मुझे ये नज़र आ रहा है कि अगर फैमिली में कोई इश्यू चल रहा था ना, वो फैमिली का इश्यू सही होगा, हील होगा, मैरिज हो सकती है, ठीक है? एंड आप दोनों एक साथ आ सकते हो, अगर सेपरेशन में हो, मैरिज कपल हो तो, या तो आप देखो मैरिज कर सकते हो किसी के साथ, या अगर मैरिड कपल हो, कोई प्रॉब्लम चल रही तो वो सही हो जाएगी, एंड फैमिली में हैप्पीनेस आते हुए दिख रही है, एंड कोई मैच्योर पर्सन की वजह से ही ऐसा हो रहा है, अब वो जो भी हो, ठीक है? आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। रिसरेक्शन आपके लिए दुनिया अलग होने वाली है, नज़रिया बदलने वाला है। यस, कुछ अगर अच्छा अभी 2020 में कुछ अच्छा नहीं हुआ था आपके साथ, तो अब अच्छी चीज़ें दिखाई देंगी कि लाइफ में नहीं है, लाइफ इतनी बुरी भी नहीं होती है। ये आप फ़ील करने वाले हो 2024 में कि नहीं, इतनी बुरी भी नहीं है लाइफ, कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, अब यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ कप एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, क्वीन ऑफ कप्स। तो लड़कियों अपना दिल सँभाल के देना, ठीक है? किसी को भी ऐसे ही मत पकड़ा देना यहाँ पर, ठीक है? और आप किसी से प्यार कर सकते हो, किसी की तरफ खिंचाव आपको महसूस हो सकता है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन हो सकता है आपको किसी के साथ, एंड योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आप बहुत मेहनत करने वाले हो, ठीक है? एंड और इस समय पे आपने जो भी मेहनत की है वो पे ऑफ होगी। मतलब आप बहुत मेहनत करोगे। देखो ये अगर नहीं भी करते हो तो भी आपके लिए बता दूँ, तो 2024 में जितनी मेहनत करोगे उतना आपको फल आपको मिलेगा, ठीक है? तो मेहनत का हो सकता है, बी असर्टिव, बिलीव, ये होना चाहिए, अड़ियल बन जाओ कि नहीं ऐसा होता है, ऐसा होगा, मैं चाहता हूँ, मुझे पता है। जितने पॉजिटिव रहोगे उतना अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। डेस्टिनी में कुछ चीज़ें लिखी हैं जो कि होके रहने वाली है, और जब डेस्टिनी का कार्ड आता है इसका मतलब आपके 2024 में कुछ बड़े इवेंट्स होने वाले हैं लाइफ में। वो बड़े इवेंट्स जो आपको बहुत हद तक अफ़ेक्ट करने वाले हैं।
Okay, the experience that you are presently going through are an initiation into fulfilling your purpose as a healer. तो अभी इस समय पे आप जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स देख रहे हो या फिर आप कह लो 2024 में जो भी रुकावटें आप देखोगे, प्रॉब्लम्स आप देखोगे, वो आपको आगे चल के हीलर ही बनाएगा। जो आपकी इनर स्ट्रेंथ को आपको पहचानेगा कि आप पहचानोगे मेरी इनर स्ट्रेंथ क्या है। मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। ये आपको बताएगा कि आप कितने पावरफुल हो। आप पता नहीं कितनी कितनी प्रॉब्लम से लड़ जाते हो। न्यू लाइफ, बहुत लोगों के लिए तो मैं देख रही हूँ न्यू लाइफ शुरू हो रही है। मैंने कहा न्यू फेस, मैरिज हो सकती है, ठीक है, बेबी बॉर्न हो सकता है यहाँ पे। आप घर बदल सकते हो, नए घर में नई शुरुआत कर सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ है। प्लेफुलनेस, बहुत सारा ऐसा समय आप बिताओगे जो आपको करना अच्छा लगता है उन चीज़ों में, ठीक है। थोड़े से कभी कभी बच्चे बनने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आपको बहुत खुशी देता है। जो भी आप काम बचपन में करते थे, कुछ ऐसी जगहों पे भी जा सकते, कोई बीच एरिया पे भी आप जा सकते हैं 2024 में घूमने के लिए, वेकेशंस के लिए, या फिर आप घर ले लो अपना वहाँ पर, ठीक है, सी साइड। तो ये चीज़ें यहाँ होती हुई दिखाई दे रही है। एंड गिव इनटू पैशन, मुझे यहाँ पे आप पैशनेट हो सकता है, आप बहुत क्रिएटिव हो, ठीक है। कोई चीज़ में आपको है कि एक एक आप काम कुछ और करो लेकिन आपके अंदर एक क्रिएटिव साइड है, ठीक है। तो ये चीज़ करते हुए उस पैशन को और बढ़ाते हुए, चाहे आपका काम में हो, चाहे लव में हो, ठीक है, जो भी हो, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाले हो, बहुत ज़्यादा सेक्सी लगने वाले हो यहाँ पे। कुछ अगर लव की बात करें तो लोग आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होने वाले हैं, और वो भी आपके क्रिएटिव बिहेवियर की वजह से। आपके पैशन, आपके काम को लेके पैशन हो या किसी भी चीज़ को लेके, लेकिन आप ऐसे लगो कि आप बहुत एम्बिशियस हो अपनी चीज़ों को लेकर, ठीक है? या आप ना अ, वो काम करते हो जिससे आप प्यार करते हो। मैच्योरिटी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होंगी। आप आपका 2024 में 2 तरीके का रूप दिखने वाला है। एक तो बहुत मैच्योर रूप, ठीक है? जो कि जहाँ पे मैच्योरिटी की ज़रूरत है वहाँ पे, और थोड़ा-सा ऐसा कि बचपना, बच्चों वाला भी, जहाँ पे आप चीज़ों को एन्जॉय कर रहे हो, और ये भी ज़रूरी होता है ज़िंदगी में कि हम लाइफ़ को एन्जॉय करें, हँसे, ठीक है? तो ऐसा भी होता है। फैमिली रूम, फैमिली में कोई बहुत बड़ा इवेंट, कोई बहुत बड़ा डिसीज़न, कोई कह सकते हैं बैठ के कितनी बातों पे चर्चा हो सकती है। यहाँ पे फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है। चैरिटी, मुझे यहाँ तक दिखाई दे रहा है कि ईश्वर आपको 2024 में बहुत देने वाला है। पर येस, अगर आप उनको लोगों में शेयर नहीं करोगे, अब वो टैलेंट कह लो, स्किल कह लो, वो कह लो ज्ञान कह लो, ठीक है, विज़डम जो कि कह सकते हैं, या फिर कह लो कि मनी वाइज़ या हैप्पीनेस वाइज़ जो भी, तो यहाँ पे अगर आप दूसरों में वो बाँट नहीं सकते, तो उसको मिलने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे आया है वैसे चला भी जाएगा, ठीक है? तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो, 2024 में वो आ रहे हैं आपके पास। अगर आप उनको पहले से जानते हो एंड सेपरेशन में हो, तो बहुत जल्द आप लोग का यहाँ पे रिकन्सिलिएशन या यूनियन हो सकता है। योर अचीवमेंट एंड स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड, बहुत फ़र्क पड़ने वाला है कि आप क्या अचीव कर, देखो, बहुत फ़र्क ये पड़ने वाला है कि आपका स्टेटस आप क्या बना रहे हो आउटसाइड वर्ल्ड में। एंड मुझे जहाँ तक लगता है जितना आप कर्म कर रहे हो अच्छी बात है, जितना आप चीज़ें अर्न कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन एक स्टेटस आप ऐसे भी बना सकते हो कि जो जिनको ज़रूरत है उनमें आप बाँट भी रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ पे आप कुछ अचीव कर रहे हो, अपने गोल्स अचीव कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। जो आपने सोचा है ना कि मुझे ये करना है लाइफ में, वो सब चीज़ें आप अचीव कर सकते हो। आपका जो भी गोल है 2024 का, कोई एग्ज़ाम है आपका या फिर कोई भी चीज़ है, वो आपका अचीव होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पॉसिबिलिटीज़ बहुत है। तो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माई चैनल अभी तक नहीं किया है तो, एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।